हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक विद्यागुरु से और आज देखने वाले हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जो क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा, बिलीव मी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को प्रेस करें, तभी तो नोटिफिकेशन आएंगे हमारे सभी वीडियोस के। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो बाइलिंगुअल है। इफ यू वांट टू वॉच द कंप्लीट इंग्लिश मीडियम वीडियो, दैट इज आल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, लुक फॉर दैट। आपने वीडियो एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, बिकॉज मैंने कहा हर क्वेश्चन के साथ डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चंस बढ़िया हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। 2 की पावर है 4 टाइम्स 6 प्लस 5 की पावर है 4 टाइम्स 3। बताना है इनमें से किस से डिविजिबल होगा। देखने में ही भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, आसान बना दूंगा। इंटरेस्टिंग चीज अभी जानने को मिलेगी। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पावर्स यहां पे जो हैं उस पे आपने खास ध्यान देना है। 2 की पावर है 4 टाइम्स 6 और 5 की पावर है 4 टाइम्स 3। अब एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये फंडा आपने अच्छे से याद रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो, इस तरह का एक्सप्रेशन हो, a की पावर m प्लस b की पावर m, ध्यान दीजिए, a की पावर m प्लस b की पावर m, बेटा ये डिविजिबल होता है a प्लस b से। ये पूरी तरह a प्लस b से डिविजिबल होता है अगर m ये जो पावर है, अगर m ये जो पावर है ये ऑड हो। अगर m ये जो पावर है ऑड हो तो फिर a की पावर m प्लस b की पावर m पूरी तरह डिविजिबल होता है a प्लस b से। और जाहिर सी बात है, पावर m यानी पावर सेम होनी चाहिए ना, दोनों ही a और b की पावर सेम होनी चाहिए। क्या a और b की पावर यहां पे सेम है? नहीं, यहां पे सेम नहीं है। तो चलिए पहले पावर्स को जरा सेम कर लेते हैं। अब इसको किस तरह लिख लेता हूं? 2 की पावर 6 और बाहर पावर आ जाएगी 4 टाइम्स 1। कुछ नहीं किया, 4 टाइम्स 6 को मैंने इस तरह लिख लिया, 6 इंटू 4 टाइम्स 1 लिख सकता हूं ना। उसी तरह अब देखिए 5 क्यूब लिख लेता हूं। पावर्स को सेम करना है तो अंदर 5 क्यूब कर लेता हूं। बाहर पावर क्या हो जाएगी? बाहर पावर हो जाएगी 4 टाइम्स 1। कुछ नहीं किया, 4 टाइम्स 3 को, बेटा 4 टाइम्स 3 को कैसे लिख लिया? 3 इंटू 4 टाइम्स 1, इस तरह लिख लिया। अब देखिए जरा, पावर सेम हो गई ना, पहली बात पावर सेम हो गई, और पावर ऑड है। दोनों पावर क्या है? ये दोनों पावर ऑड है। तो अब ये एक्सप्रेशन नजर आ रहा है ना, a की पावर m प्लस b की पावर n का फॉर्म है। अंदर इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 की पावर 6 होता है 64। 64 की पावर 4 टाइम्स 1 प्लस 5 क्यूब क्या होता है बेटा? 5 क्यूब होता है 125। तो 125 की पावर 4 टाइम्स 1। बात समझ में आई? तो अब देखिए जरा, ये a प्लस बी से पूरी तरह डिविजिबल होगा। अब a यहां पे क्या है? a है यहां पे हमारा 64, b क्या है? b है हमारा यहां पे 125। तो ये a प्लस बी से पूरी तरह डिविजिबल होगा, यानी 64 प्लस 125 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। 125 और 64, 9, 6 और 2 8, 189 हो गया। 189 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी 189 ही तो है। तो फंडा याद रखें, a की पावर m प्लस b की पावर m, ये a प्लस b से पूरी तरह डिविजिबल होता है अगर m ये जो पावर है ये ऑड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और इंटरेस्टिंग चीज सीखने जा रहे हैं, तो मिस मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में और पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है, देखिए जरा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 64 की पावर 25 है माइनस 1। बताना है ये पूरी तरह डिविजिबल होगा इनमें से किससे। देखिए जरा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। अब देखो जरा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 64 को मैंने 8 का स्क्वायर लिख लिया और बाहर क्या
पावर चल रही है, बाहर पावर चल रही है 25 -1। इस तरह मैंने इस एक्सप्रेशन को लिख लिया। पक्का? अब जरा ध्यान से देखें, अब इस पावर को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा? 25 इंटू 2 हो जाएगा 50। 8 की पावर 50 -1। मैंने इस एक्सप्रेशन को इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया है। अब 1 की पावर 50 हो या 1 की पावर 1 हो या 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर 3 हो, 1 की पावर कोई भी हो, अगर वो पॉजिटिव है तो 1 ही आएगा, हाँ ना? तो इसको मैं 8 की पावर 50 -1 की पावर 50 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 की पावर 50 भी क्या होगी बेटा? 1 की पावर 50 भी 1 ही होगी। अब इस तरह का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया है, जरा ध्यान से देखें। अब एक और इंटरेस्टिंग स्मार्ट मेथड, बिल्कुल ध्यान से नोट करें बेटा। a की पावर m माइनस b की पावर m, ये एक्सप्रेशन a प्लस बी से डिविजिबल होता है पूरी तरह। ये एक्सप्रेशन a प्लस बी से डिविजिबल होता है पूरी तरह अगर ये पावर m कैसी हो बेटा? अगर ये पावर m इवन हो। अगर ये पावर m इवन है, बाहर जो पावर चल रही है वो इवन है, तो फिर a की पावर m माइनस b की पावर m a प्लस बी से, याद रखिएगा, a प्लस बी से पूरी तरह डिविजिबल होगा। a क्या है यहाँ पे? a है हमारा 8 और b क्या है? b है हमारा 1। श्योर? और पावर चल रही है 50। पावर चल रही है 50 कैसी पावर है? 50 हमारी इवन पावर है। तो जाहिर सी बात है ये 8 + 1 a + b यानी 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ये 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर है, 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। कैन यू सी दैट? श्योर? तो फिर अब आज का लास्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट डिफिकल्टी पे पहुंच रहे हैं, बिल्कुल मिस ना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑप्शंस काफी इंटरेस्टिंग हैं। 7 की पावर 24 माइनस 4 की पावर 24 एग्जैक्टली डिविजिबल है इनमें से किससे? और यहां पे ऑप्शंस के साथ थोड़ा सा इन्होंने बोथ बी एंड सी भी दे रखा है। जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी बेटा, पावर देखिए क्या चल रही है? पावर चल रही है 24। अब क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको। 7 का स्क्वायर और बाहर क्या कर देता हूं? बाहर कर देता हूं पावर 12। उसी तरह 4 का स्क्वायर और बाहर पावर क्या कर देता हूं? बाहर पावर कर देता हूं 12। कुछ नहीं किया, 24 को किस तरह लिख लिया? 12 इंटू 2। 12 इंटू 2 इस तरह मैंने पावर को लिख लिया 12 इंटू 2। तो अंदर क्या बन गया? 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 रेज़ टू पावर 12। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 49 रेज़ टू पावर 12 माइनस 16 रेज़ टू पावर 12। किस तरह का एक्सप्रेशन है जरा ध्यान से देखें। अब दिमाग लगाएं। a की पावर m माइनस b की पावर m, इस तरह का एक्सप्रेशन है। अब दो बातें हैं, दोनों ध्यान से सुनिएगा। a की पावर m माइनस b की पावर m, ये a माइनस b से, ये a माइनस b से हमेशा डिविजिबल होगा, हमेशा डिविजिबल होगा, चाहे m इवन है या फिर m की ऑड कंडीशन क्यों ना हो। चाहे m इवन हो या ऑड हो, आपने देखना है ये हमेशा पूरी तरह डिविजिबल होगा। श्योर? चाहे m इवन हो या ऑड हो, a की पावर m माइनस b की पावर m a माइनस b से हमेशा पूरी तरह डिविजिबल होगा। यानी 49 माइनस 16, 49 माइनस 16 33 से ये पूरी तरह डिविजिबल होगा, क्योंकि 49 माइनस 16 क्या है बेटा? ध्यान से देखो, a की पावर m माइनस b की पावर m, ये a माइनस b से हमेशा ही डिविजिबल होता है, चाहे m इवन हो, चाहे ये पावर इवन हो या ये पावर ऑड हो। a माइनस b से तो ये हमेशा ही पूरी तरह डिविजिबल होता है। a माइनस b क्या हो गया? 49 माइनस 16। देखिए a क्या था हमारा? a था हमारा 49 और b क्या था बेटा? b था हमारा
16, तो a माइनस बी से तो ये पूरी तरह डिविजिबल होगा ही होगा, 33 से तो ये पूरी तरह डिविजिबल होगा ही होगा। हमने एक और चीज देखी थी, क्या चीज देखी थी कि a की पावर m माइनस b की पावर m, ये a प्लस बी से भी डिविजिबल होता है, ये a प्लस बी से भी डिविजिबल होता है। कंडीशन क्या है, अगर m जो है वो पावर इवन हो, अगर बेटा m जो पावर है वो इवन हो, तो फिर a की पावर m माइनस b की पावर m a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा, a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा। तो a प्लस बी यहां पे क्या हो जाएगा, 49 प्लस 16 यानी कि 49 प्लस 16 यानी कि 65 से भी डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल होगा, क्योंकि पावर यहां पे इवन चल रही है। ध्यान से देखें बेटा, मैंने क्या कहा है, अगर पावर इवन है, 12 कैसी है, इवन पावर है, 12 इवन पावर है, तो a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा। a प्लस बी यानी 49 प्लस 16 65 से भी डिविजिबल होगा। तो 65 से भी डिविजिबल है, 33 से भी डिविजिबल है, तो फिर क्या हो जाएगा, 33 भी जा रहा है, 65 भी जा रहा है, आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। तो बेटा इसके साथ, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आज का मैं सेशन वाइंड अप कर रहा हूं। मैं आशा कर रहा हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो जल्दी से नंबर्स पे कॉल कीजिए, हमारे लाइव बैच का पार्ट बनिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी बैंकिंग और एसएससी एग्जाम इस बार क्लियर कर सकें। तो इसके साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।